माँ बाप खराब है, मेरी डाउनलाइन खराब है, मेरा वक्त खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा टाइम खराब है, भाग्य खराब है, सरकार खराब है। अपनी हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ने के लिए। एग्जाम्पल, वो एक लड़की बैठी है, मान लो वो 10th क्लास में पढ़ती है। कौन सी क्लास में? 10th। उसने एग्जाम दिया और रिजल्ट आया फेल। 70% घरों में पता है क्या होता है? जैसे ही फेल, 70% घरों में चर्चा चलती है, किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, ज्योतिषी को हाथ दिखाओ, पंडित जी से गायत्री मंत्र करवाओ, टीचर खराब है, स्कूल खराब है, सिलेबस खराब है, सरकार खराब है। कुछ खराब नहीं है, उसकी खोपड़ी खराब है। उसने मेहनत कम करी है। हेलो, लपाट मार के उसको किताब पकड़ाने की जरूरत है। आज से 30-40 साल पहले तो लपाट मार के किताब पकड़ा देते थे, लेकिन अभी बच्चे लपाट सहन नहीं करते। तो भैया मोटिवेट करो, शाबाशी दो, ट्रॉफी दो, पुचकारो, जो भी करो, हथकंडे अपनाओ। यस, किस्मत को हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा। ज्योतिष को हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा। जो पंडित जी आपका हाथ देखता है ना, उसने अपना हाथ देख लिया क्या? वो 20 रुपए के लिए हाथ देख रहा है। हेलो, माफी चाहूंगा। यस, तो किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ नहीं है। अगर आपकी किस्मत कितनी भी खराब है, मेरी गारंटी है, बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत करो, मेरी गारंटी है आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। और आपकी कितनी भी किस्मत अच्छी है, गलत संगत करो, काम मत करो, मेरी गारंटी है आपकी किस्मत बिगड़ जाएगी। ये आपके हाथ में है साहब। मैं तो साहब मेहनत करता हूं। जब मैं आरसीएम की पहली मीटिंग में गया था, मैं उस टाइम कोई आईएएस नहीं था, एक साधारण 23 साल का लड़का था। जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर था, एडवोकेट की डिग्री मेरे पास थी, बापू मेरा पैसे में ठीक है। उस टाइम में कोई अधिकारी नहीं था। पहली मीटिंग में गया, मेरे को काम पसंद आया और मैंने वहीं से टारगेट लिया था कि आईएएस को छुट्टी मिलती है 4, आज के बाद जयनारायण को छुट्टी मिलेगी 2, और मैं इस बात को 21 सालों से मेंटेन करता हूं। 28 तारीख को एनिवर्सरी थी, मैं 29 को घर पहुंचा, 30 को घर से निकल गया। हेलो, 12 को दोपहर में घर पहुंचा 3 बजे, 13 तारीख सुबह 3 बजे वापस निकल गया। 31 तारीख को भी मेरी मीटिंग है। 30 के 30 दिन रेस लगाता हूं भैया, इसलिए 10 लाख रुपए महीने का आदमी हूं। किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ नहीं है। हेलो, परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम जयनारायण, राजस्थान में श्रीगंगार से बिलोंग करता हूं। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं। आपके आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से खेती हमारे अच्छी होती है। मेरे पिताजी के लगभग 250 एकड़ जमीन है। हमारे खेत में इस टाइम सीजन है तो लगभग 200-250 लेबर काम करती होगी। ऑफ सीजन में 30, 40, 50 लोग काम करते हैं। यह मैंने इसलिए बता दिया, मैं पैसे से पहले से ठीक घर से हूं। परिवार में हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में बीएससी एलएलबी हूं। पढ़ाई के टाइम में जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर हूं। मैं बीएससी एलएलबी हूं। मेरी घरवाली पढ़ाई में बीए एलएलबी डबल एमए बीएड है, अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है। आज से 21 साल पहले हमारी शादी हुई। दोनों लोग श्रीगंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करने लगे। नए वकील के कोई ज्यादा इनकम नहीं होती है, शुरुआत ही थी हमारी वकालत। उसी दौरान ये आरसीएम सिस्टम मिला। आरसीएम जब पहली बार बताया जाता है तो 90% लोगों के समझ में नहीं आता, बात ऊपर से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में 4 कमियां हैं। लोगों की नजर उन कमियों पे पड़ती है। क्या क्या है? पहली कमी, यह बिजनेस चलकर अपने घर पे आता है। घर पे आई हुई चीज की कोई कदर नहीं करता है। आप कुछ लोग यहाँ पे राजस्थानी है, कुछ लोग बिहारी है, कुछ लोग यूपी के हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के हैं। आप काम मांगने के लिए गुजरात आए तो 5,000 का भी काम मिला तो आपने कर लिया। आरसीएम मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता है, आपके घर पे चल के आ जाता है, तो लोग इसकी कदर नहीं करते हैं। दूसरी कमी, यह बिजनेस अपना कोई भाई बंधु रिश्तेदार लेके आता है। एग्जाम्पल, ये एक लड़का है 22 साल का, आज ये मीटिंग में आया, अगर इसको आरसीएम समझ में आया तो कल ये टाई लटकाएगा और आपके पास प्लान दिखाने आ जाएगा। आप इसको अच्छा भाई, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा पड़ोसी मानते हो, इसको बिजनेसमैन मानते हो क्या?
नहीं। जैसे ही आएगा ना, आप प्लान को नहीं देखोगे, आप इसकी औकात देखोगे। आपके दिमाग में क्या क्या पता है? अरे 22 साल का लड़का मेरे को क्या बताएगा, मैं 40 साल। ये बेरोजगार मेरे को क्या बताएगा, मैं अधिकारी। इसकी औकात देख रहे हो। यही बिजनेस लेके मोदी साहब आपके घर पे आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ज्वाइन कर लोगे नहीं कर लोगे? क्यों? उनकी औकात बड़ी है। यस। तो लोग प्लान नहीं देखते, सामने वाले की औकात देखते हैं। तीसरी कमी, इस बिजनेस को ज्वाइन करने में पैसे लगते हैं 0। लोग बिजनेस किसको मानते हैं? जिसमें 10, 20, 50 लाख पहले फंसाओ, इनकम आए नहीं आए धूप बत्ती करके 12 घंटे बैठो, चाहे मच्छर मारना पड़े, दुकान खोलो, फैक्ट्री खोलो, पेट्रोल पंप खोलो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, लोग उसको बिजनेस मानते हैं। आरसी में पैसा लगता ही नहीं है। तो ज्वाइन करने के बाद भी आदमी सीरियस नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि फंसा कुछ नहीं है। हेलो। चौथी कमी, इस बिजनेस में शुरुआत में इनकम आती है 0। मेरी 3 महीने तक 0। मैं एग्जांपल दूं, भैया क्या काम करते हो? पहले आरसीएम से पहले क्या करते हो? कितना कमाते थे वहां पे? माफी चाहूंगा, 20, 30, 50, 15। ये आदमी एक भाई साहब, ये पहले 20,000 कमा रहे हैं किसी भी काम में, और 20,000 जहां पे कमा रहे हैं ना, वहां पे सिंपल पैंट शर्ट पहनते हैं और दारू बीड़ी पुड़िया करते हैं और साधारण रहते हैं, एकदम सिंपल आदमी। आज आरसीएम में आए, कोट पैंट टाई, जोश में शेविंग करके, जय आरसीएम। तो पता है घर वाले क्या समझते हैं? जब सिंपल रहते हैं तो 15-20 हजार आते हैं, इतना जोश में 1,00,000 2 लाख तो आएंगे पहले महीने, और पहले महीने इनकम आती है 20, 30, 50 रुपया। तो घर वाले भी ऐसे देखते हैं कौन सा धंधा कर दिया। तो शुरुआत में इनकम कम है, इसलिए समझ में नहीं आता है। हेलो। और 90% लोग इन 4 पचड़ों में फंस जाते हैं। कईयों के पास आप प्लान लेके जाते हो, पता है वो क्या करते हैं? जैसे आपने कोई प्रोडक्ट दिखाया, वो ऐसे साबुन उठाएंगे और ऐसे, महंगी है, ये टॉयलेट क्लीनर क्यों लिखा है, ये टॉयलेट सोप क्यों लिखा है? आज तक कभी देखी नहीं है, आज देख रहे हैं। अब वो एक साबुन खरीद रहे हैं, सस्ते महंगे के चक्कर में पड़े, आरसीएम थोड़ी कर रहे हैं। अगर सस्ता लेना है ना, तो दिल्ली के चोर मार्केट में जाओ, सस्ता मिल जाएगा। ये जो शर्ट मैंने पहन रखा है ना, ये शर्ट सिंपल दुकान में 200, 400, 500 का है, बढ़िया शोरूम में 1000, 2000 का है, लेकिन जहां से मुकेश अंबानी लेता है उस दुकान पे शर्ट 2 लाख का है। लेकिन यही शर्ट दिल्ली के चोर मार्केट में 22 रुपए का है। सस्ता लेना है तो चांदनी चौक जाओ। हेलो। पता है मैंने ये चीजें नहीं देखी। जब ये आरसीएम मेरे पास आया ना, तो मैंने ये कमियां नहीं देखी, मैंने आरसीएम का प्लान देखा, आरसीएम का विजन देखा। आरसीएम 10-20 साल बाद क्या दे सकता है, वो चीज देखी। आरसीएम ज्वाइन किया, इसमें काम करने लगा। आप भी ये कमियां मत देखना। साबुन खरीदनी है ना, तो बाजार में फ्री मिलती है, सस्ती मिलती है, ले लो। बिजनेस का प्लान देखना, इसका 5-10 साल बाद क्या दे सकता है, वो चीज देखना। यस। हमने आरसीएम ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, और जैसा सबके साथ होता है वैसा मेरे साथ हुआ। सबके साथ क्या होता है? जब आदमी काम शुरू करता है ना, तो घर में माहौल खराब हो जाता है। पत्नी मुंह फुला लेती है, पति मुंह फुला लेता है, माँ बाप मुंह फुला लेते हैं। क्यों? उनको ये समझ में नहीं आता ना। हेलो। लेकिन मैं इसकी एक मीटिंग में गया तो मेरे पूरे मकड़ी चढ़ गई थी आरसीएम में। हेलो। और मैं इसमें धुआंधार लग गया। घर वाले मेरे को समझाते थे, मेरे माँ बाप भाई बहन समझाते थे, अरे कौन सा धंधा कर लिया, गांव गांव भोगता घूम रहा है, क्या है ये जेआरसीएम, कंपनी भग जाएगी। कोई बिजनेस ही करना है, दुकान कर ले, फैक्ट्री कर ले, खेती कर ले, नौकरी कर ले, कुछ नहीं तो घर में पड़ा रहे, ये गांव का मेंबर बनाता घूम रहा है। ऐसे मेरे को समझाते थे। मेरी घरवाली भी ऐसे मुंह बड़ा बड़ा रखती थी, टाइम पे रोटियां नहीं मिलती थी। धीरे धीरे प्रयास किया, चौथे महीने मेरी इनकम आई 885 रुपए। जैसे उस टाइम चेक आता था, जैसे डाकिया चेक लेके आया, मैंने ऐसे चेक खोला, अंदर 885 का चेक। चौथे महीने मैं ऐसे डांस कर रहा था। मेरी घरवाली अंदर से डायरी लेके आई, बोले पागल हो गए, ये देखो। मैंने कहा ये क्या है? बोले पेट्रोल जला दिया, 4000 का, इनकम आई 885, मेंटल नहीं हो क्या? छोड़ दो इसको। मेरे को समझ में आया कि मामला सेट बैठेगा। मैं घरवाली को उठा के इस प्रकार की एक मीटिंग में ले गया।
उस मीटिंग से इतना फर्क पड़ा, मेरे को टाइम पे रोटियां मिलने लग गई। आज जितने भी लोग फैमिली सहित आए ना भैया, आज से टाइम पे रोटियां मिलने लग जाएंगी। धन्यवाद। धीरे धीरे और आगे बढ़ा। 2 साल से मैं रॉयल्टी पे आया। जैसे ही मेरी रॉयल्टी की इनकम आई 22,478 थी। और उस दिन मैं फील्ड में गया हुआ था, पीछे से डाकिया चेक लेके आया। मेरी घरवाली ने चेक खोला, अंदर 22,000 का चेक। मैं शाम को आया तो घरवाली खुश, मैं शाम को आया तो खुश खुश। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आरसीएम बढ़िया है, मैं भी करूंगी। यानी घरवालों को कब समझ में आएगा पता है? या तो मीटिंग में लेके जाओ, या मेहनत करो, 20, 30, 50,000 की इनकम खड़ी करो, तब समझ में आएगा। मेरी घरवाली बोलती है मैं भी करूंगी, तो मैंने कहा करो। तो उसने कहा कैसे करना है? मैंने कहा 2 दिन बाद मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करो। वो मीटिंग में गई और शाम को घर आके बोलती है मैं तो नहीं कर सकती। अरे मैंने कहा ये क्या लफड़ा हो गया? बोले वो आपके गुरुजी आए थे ना, 1 नंबर तो मीटिंग में लोग थे 500, लेडीज एक ही नहीं थी, मैं अकेली थी। उस टाइम राजस्थान में 20 साल पहले लेडीज वगैरह मीटिंग में नहीं आती थी, हमारे उधर घूंघट होता है, माफी चाहूंगा। तो बोले मैं अकेली थी, सब लोग मेरे को ताड़ रहे थे। नंबर 2, वो आपके जो गुरुजी आए थे ना, उन्होंने कहा है भी कपड़ा आरसीएम का पहनना, तो लेडीज कपड़ा आता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा? मैं तो कर ही नहीं सकती। और उस टाइम लेडीज कपड़ा नहीं आता था। हमने मंथन किया ऐसे बार 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 बार। घंटे 2 घंटे बाद एक विचार आया। मैंने घरवाली को बोला तू एक काम कर, कैंची लेके आ। वो अंदर से कैंची लेके आए, उसके इतने लंबे लंबे बाल थे, मेरे बाल काट दिए। बोले पागल हो, ये क्या कर दिया? मैंने कहा सही किया। बोले क्या मतलब? मैंने कहा तू ये घाघरा लुगड़ा छोड़ दे, तू पैंट कोट टाई लगा। साला ना तो दुनिया ताड़ेगी और 100% आरसीएम भी। तो उसके 2-4 पैंट कोट पैंट शर्ट टाई लगा दी। 2 दिन बाद गांव में मेरी माँ को पता चल गया कि पागल ने तो बाड़ी काट दी। तो मेरी माँ का फोन आया, बोले तू मेंटल है, बाल काट दिए। मैंने कहा हाँ काट दिए। बोले यार तू मेंटल है, समझ में नहीं आता तेरे को? लेडीज के बाल नहीं है, क्या मतलब है? पागल है तू? बोले घूंघट नहीं रखेगी। मैंने कहा माँ घूंघट नहीं रखेगी। तो बोले गांव में इज्जत का क्या होगा? मैंने कहा माँ मैंने कई घूंघट वालियों को रात में दीवार कूदते हुए देखा। नहीं देखा क्या? हेलो, मैंने कहा घूंघट से क्या होता है? इज्जत यहाँ होनी चाहिए, संस्कार यहाँ होने चाहिए। घूंघट से क्या होता है? ये प्रथा मां पुरानी हो गई। आजकल पैसे की जरूरत है, इनकम की जरूरत है, और घर का हर प्राणी कमाता है तब घर चलता है। वो पुराना टाइम गया कि घर की औरतें नहीं कमाए और जेंट्स कमाए और घर चल जाए। आजकल हर कोई कमाता है। बोले तू पागल है? मैंने कहा हाँ मैं पागल हूं, चलने दो। हेलो, मैं घरवाली को मोटरसाइकिल सिखा रहा था, किराए के मकान पे रहता था। मेरी मकान मालकिन मेरे को शाम को साइड में ले जाके ये बोलती है तू इसको सिर पे मत चढ़ा। मैंने कहा यार और तेरे को चढ़ाऊंगी? तेरे को मैं क्यों चढ़ाऊं? यार मेरी घरवाली है, मैं इसको सिर पे चढ़ाऊं चाहे पहाड़ पे चढ़ाऊं, तुझे क्या दिक्कत है? बोले तू पागल है। मैंने कहा मैं पागल, मुझे फालतू की कानाफूसी नहीं आती है। हेलो, और भैया दोनों ने काम करना शुरू किया। फालतू के लफड़े मेरे को सच में आज भी नहीं आते। हेलो, मेरे को नहीं शादी करनी, तो मैं फिर इसको भाभी जी क्यों बोलूं? मैं इस लफड़े में पड़ता ही नहीं हूं। मैंने आज तक पिछले 21 सालों में किसी को भाभी जी नमस्ते नहीं बोला। हेलो, अरे बहन बोल के किसी के रसोई में घुस जाओ, भाभी जी कौन घुसने देगा भैया? यस या नो भाई? यस। तो साहब फिर दोनों ने काम किया, एक छोटी सी कार खरीद ली, और उस कार को हमने दोनों लोगों ने कभी वो चलाए कभी मैं चलाए। 11 महीने में मैंने 65,000 किलोमीटर दौड़ाई उस कार को। और अगली कार इनोवा ले ली 31 मार्च 2006। फिर इनोवा वाले हो गए, और आगे बढ़ते गए। पूरा बताऊंगा तो 21 साल लगेंगे। आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। मेरे नाम से जो इनकम आती है वो 4 से 8 लाख। मेरी घरवाली रूबी लेवल पे है, उसकी इनकम आती है 2-2.5 से 5 लाख। दोनों की हाईएस्ट इनकम 12,06,000, औसतन इनकम 10 लाख। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहते हैं। आज आरसीएम की वजह से मेरे गुड़गांव में 2 मकान है, जयपुर में 1 मकान है, गांव में 1 मकान है, एक शहर में 4 जगह खेती है, वहां पे है 8 मकान है, 7 गाड़ियां हैं। मेरी घरवाली को झाड़ू पोछा बर्तन साफ किए हुए 18 साल हो गए। जब मैं शादी करने गया था ना, तो मैं ऐसे गया था नाचते गाते, गाना चल रहा था मौसम बेईमान आने वाला तूफान है। मैं जीवन साथी लेने के
लिए गया था, काम वाली बाई लेने के लिए नहीं गया था। काम वाली बाई 1000-2000 रुपए में मिल जाती है। हेलो, मेरी घरवाली को झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना नहीं आता भाई। हेलो, जो आज आपने गुलदस्ता दिया, धन्यवाद। आप इतने लोग सुनने आए, धन्यवाद। ये मेरे रूटीन का जीवन है, मेरे को इतने लोग रोज ही सुनने आते हैं। ये जो 100-200-500 रुपए का गुलदस्ता दिया, 300 का भी पकड़ लो, यानी 300 रुपए मेरे वेलकम पे खर्च हुआ। महीने का कितना हो गया? 9,000। महीने का 9,000, साल का कितना हो गया? कितना? 1 लाख पकड़ लो। और पिछले 20 सालों में कितना हो गया? यानी 20 लाख के तो मैं गुलदस्ते ले गया। 20 लाख की तो मैंने मालाएं पहन ली। आम आदमी को मिलती है एक माला जिसको बोलते हैं वरमाला, और चुटकुले आते हैं उसके बाद कभी हंसता नहीं है। मैं 20 लाख की पहन गया फिर भी हंस रहा हूं, इसका मतलब बंदा ठीक हूं ना? yes. और मेरे को पक्का भरोसा है, मेरे को पक्का भरोसा है जो आपकी सीट पे बैठा है ना, वो मेरे से कई गुना बढ़िया है। yes. कितने लोग अपने आप को बढ़िया मानते हैं? बस आज मेरी बात ध्यान से सुनना, जिंदा कर लेना। यस, तो साहब ये मेरे को गुलदस्ते, ये फ्लाइट, ट्रेन, घूमना फिरना, मैं स्विट्जरलैंड तक गया हूँ। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मेरे भी बच्चे 5, 10, 20, 50 बार नहीं गए हो। मेरी 76 साल की माँ 11 बार फ्लाइट पे चढ़ चुकी है। हेलो, जब मैं आरसीएम शुरुआत में करता था ना, तो गांव में मेरे लोग मजाक करते थे, और जो मेरी मजाक करते थे ना, उनकी माएं आज भी खेतों में धक्के खाती है। मेरी माँ 35 लाख के कार से चलती है भैया। ये आरसीएम ने दिया है मुझे। यस, और ये मैंने जितने फायदे बताए ना, ये मोबाइल, ये 3 लाख के, ये अकेला 2.25 लाख का है। इस टाइम दुनिया का सबसे महंगा है, 2.25 लाख का है। पर आश्चर्य की बात बताऊं, मेरे को 4-5 बटन ही दबाने आते अभी 5-7 दिन पहले इसको बंद करने की नौबत आ गई, मेरे को बंद करना नहीं है। लेकिन गली के टपोरी को इनका ऑपरेशन करना आता है। पूरा दिन इसमें घुसे रहते हैं। मैं इनमें टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं टाइम बर्बाद करता हूं पैसे कमाने के लिए। इनमें टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, राइस, टीवी, अखबार, मोबाइल, इनमें टाइम बर्बाद नहीं करता हूं भाई। काम पे ध्यान देता हूं साहब। हेलो, इसलिए मैं 10 लाख का आदमी हूं, आने वाले टाइम में करोड़ों का आदमी हूं। ये मैंने जितने फायदे बताए ना, कि पैसा मिला, गाड़ी मिला, घोड़ा मिला, मोबाइल मिला, ये मिला, वो मिला, ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है। आज मेरा महीने का जो टर्नओवर जाता है, वो लगभग 4.25 करोड़ से लेके 9 करोड़ पीवी जाता है। हाईएस्ट मेरा 9 करोड़ से ऊपर नहीं गया, और इन महीनों में, सालों में मेरा 4.25 करोड़ से नीचे नहीं गया कभी। पीवी, सेलिंग प्राइस की भाषा में 15-20 करोड़। साल के अंदर लगभग 150 करोड़ का धंधा करता हूं। ना मेरी दुकान, ना मेरी फैक्ट्री, ना मेरी इन्वेस्टमेंट, धंधा करता हूं 150 करोड़ का। ये चलती फिरती दुकान है, ये पूरी वापस लेके जाऊंगा। हेलो, अब आप सोच के देखो, सूरत में हो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे। 150 करोड़ का धंधा करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी टेंशन चाहिए, कितनी जिम्मेदारी चाहिए। आग, भूकंप, तूफान आ गया तो, बाढ़ आ गई तो, इधर कुछ नहीं है भैया। आधी दुकान खोल के रखती, जाते टाइम लेके जाऊंगा, आधी मेरे पास है। ना मैं किसी का बॉस, ना कोई मेरा बॉस, ना मेरी कोई दुकान, ना मेरी कोई इन्वेस्टमेंट, ना मेरी कोई जिम्मेदारी, ना कोई मेरी जवाबदारी। हेलो, लेकिन धंधा 150 करोड़ का करता हूं भैया। पता है क्यों? ये समझ में आ गया मामला। और क्या मिला? ये मैंने जितने फायदे बताए हैं ना, ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है। जिस दिन इतना टर्नओवर आपका होगा, उस दिन आपको भी ये सारी चीजें मिलेगी भैया। वो तो इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। वाइटल की इनकम 5-10 हजार, रॉयल्टी की इनकम 20-30 हजार, टेक्निकल की इनकम 1,50,000, तो टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। यस या नो? ये कोई बताने का नहीं है। बताने का क्या है, समझने का क्या है। जिसको बताने के लिए मैं आया हूं, जिसको समझने के लिए आप आए हो। आरसीएम करने का पहला फायदा है इसके शुद्ध, असली, ओरिजिनल सामान। आज घरों में जितनी बीमारियां है ना, 90% बीमारी नकली खानपान और नकली संस्कारों की वजह से है। नकली खानपान की वजह से है। आप मार्केट में पैसे लेके जाते हो असली, सामान लेके आते हो नकली। इसलिए साहब, कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकल गया, कोई बीपी है, कोई शुगर है, कोई थायराइड है, किसी का कान खराब है, किसी का आंख खराब है, पता नहीं क्या क्या पार्ट कब कब खराब है। ये मेरी जितनी बहनें बैठी है ना, अगर माफी चाहूंगा मैं, अगर इनका हीमोग्लोबिन चेक कराए ना, तो मेरी 74% बहनें बच्चा पैदा करने में असक्षम है।
अच्छे डॉक्टर को दिखाओगे ना इन बहनों को, तो डॉक्टर बोलेगा ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। क्यों? इसमें खुद में ही खून कम है। और कर देगी कोई पाव का आधा किलो का तो क्या फर्क पड़ेगा, समस्त बच्चा पैदा नहीं कर सकते। क्यों? खान पान नकली है। खा क्या रहे हैं बताओ, क्या खा रहे हैं बताओ? टेंशन, जहर। आरसीएम करने का पहला फायदा है, इसका सामान शुद्ध है, असली है, ओरिजिनल है। और इस मशीन में शुद्ध डालोगे ना तो इसका इंजन पूरा चलेगा और इंजन का हर पार्ट चलेगा। वरना साहब कभी ये पता नहीं क्या क्या कब हो जाए, कोई भरोसा नहीं। आरसीएम करने का पहला फायदा, कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, ताज जिंदगी, शरीर के सारे पार्ट, तो आज से आरसीएम यूज करना शुरू कर देना। पहला फायदा, शुद्ध असली ओरिजिनल। और आप स्वस्थ रहोगे तो ताज जिंदगी काम करोगे। वरना साहब 40 की उम्र में टट्टी नहीं उतरेगा, पेशाब नहीं उतरे, पता नहीं क्या क्या मामला हो जाएगा भैया, ये घुटने का दर्द, पता नहीं क्या क्या बीमारियों के नाम ही नहीं पता मेरे को तो इतने। हेलो, 40 में तो आदमी जवान होता है, आज के तारीख में 25 में बूढ़ा हो जाता है। हेलो, और कहीं यहाँ पे है सीधा बचपन से सीधा बुढ़ापा, जवानी वाली स्टेज ही गई। हेलो, सीधे बूढ़े। यस, तो आरसीएम करने का पहला फायदा शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। आरसीएम करने का दूसरा फायदा, इसके संस्कार। आज मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है। आरसीएम के संस्कारों से मुझे क्या मिला बताओ? आज आरसीएम के संस्कारों की वजह से मेरा 31 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है। मेरी मां के आगे 7 बहुएं हैं, घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती। लेकिन मैं मार्केट को देखता हूं, एक बहू आ जाती है ना तो भी सास के पंख काट देती है। मेरी मां के आगे 7 बहुएं हैं, तीसरी पीढ़ी की, लेकिन मेरी मां के पंख भी है, पंख काटे नहीं है। क्यों? संस्कार बढ़िया है। मेरे घर में 31 लोग हैं, मेरे घर में एक भी सदस्य दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट नहीं करता है। मेरे घर में एक भी सदस्य मोबाइल से नहीं खेलता है। मेरे घर में एक भी सदस्य टीवी पे उल्टे सीधे नाटक नहीं देखता है। मेरे घर पे एक भी सदस्य दिन में सोता नहीं है। मेरे घर पे एक भी सदस्य भिखारी नहीं है। भिखारी नहीं है। भिखारी किसको बोलते हैं? भिखारी किसको बोलते हैं? जो मांग के खाता है। आपके घरों को चेक करो, अगर घर में 5 लोग हैं ना तो 3 भिखारी हैं। आप भिखारियों के साथ रहते हो। एक तो वो गली का भिखारी है जो किसी से मांग ले, चाहे राह चलते, अल्लाह के नाम पे दे दे, वाहिगुरु के नाम पे दे दे। एक हमारे घरों में भिखारी है थोड़ा उच्चकोटि, कोई पति से मांग रहा है, कोई पत्नी से मांग रहा है, कोई माँ बाप से मांग रहा है, कोई औलाद से मांग रहा है, कई बीजेपी कांग्रेस से मांग रहे हैं, कई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से मांग रहे हैं। हिंदुस्तान के 60% घरों में टट्टी घर सरकार को बना के देना पड़ा है। मेरा भारत महान, हम अपने अंगने मूत्रने की जगह नहीं बना सकते। हेलो, ये मार्केट के संस्कार है। आरसी में संस्कार मिलते हैं, मेहनत करना सिखाता है साहब। आज मेरे बड़े बड़े भाई के शादी को 38 साल हो गया। मैं छोटा ही छोटा भाई हूं, मेरी शादी को 21 साल हो गया। हमारे घर में सब कुछ साझा है साहब। आरसीएम से मेरे को 11 करोड़ रुपया आया है साहब। आज जितना मेरे पास है उतना मेरे भाई के पास भी है, जितना मेरी घरवाली के पास है उतना मेरे भाभी के पास भी है। कई लोग गवर्नमेंट जॉब से पॉजिटिव होते हैं, कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है। आज मेरे घर में 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गजेटेड अधिकारी है। कौन कहता नहीं मिलती? हेलो, मिलती है साहब। हम हिंदू हैं साहब, राम को मानते हैं। माफी चाहूंगा, अपना अपना धर्म है। मेरे घर में 31 लोग हैं, सबके पास राम राम की कॉपी रहती है। जब खाली होते हैं ना तो सास बहू की बुराई नहीं करते, मोबाइल से नहीं खेलते, टीवी नहीं देखते, अपने पॉकेट से कॉपी निकालेंगे, राम 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 लिखेंगे। मेरे बड़ा भाई राम राम लिखने में 2 बार गोल्ड मेडल है, राजस्थान टॉपर। मेरी घरवाली डेली 10,000 राम राम लिखती है, लेकिन सास और पति की बुराई नहीं करती, जेठ और जिठानी की बुराई नहीं करती। मेरे पर्सनल 2 बेटी है, एक ने 12वीं पास करी है, रोज पढ़ाई के साथ 8 पेज राम राम लिखती है। मेरी छोटी बेटी ने 8वीं पास करी है, पढ़ाई के साथ रोज 4 पेज राम राम लिखती है, लेकिन टीवी पे उल्टे सीधे नाटक नहीं देखती, मोबाइल पे उल्टे सीधे वीडियो नहीं देखते साहब। आज मेरे घर में एक भी भिखारी नहीं है साहब। मैं माफी चाहूंगा साहब, आप इस हाल में इस टाइम 500-700 लोग बैठे हो और बड़े गणमान्य लोग बैठे हो, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बड़े विद्वान लोग बैठे हो, पैसा कमाने के लिए बाहर से आए हो साहब ज्यादातर लोग। लेकिन मैं अगर आपकी तलाशी ले ना, इन 600 में से 300 की जेब में पुड़िया मिलेगी। पुड़िया नहीं तो बीड़ी मिलेगी, बीड़ी नहीं तो दारू मिलेगी।
माफी चाहूंगा मैं, अगर मैं ठीक से तलाशी लेऊं ना, इन 300 में से 100 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भरी जवानी में मां बाप को घर से निकाल दिया। मां बाप को 2 वक्त की रोटी देने की औकात नहीं है। इन 300 में से 200 लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपनी भाई बहनों से दुश्मनी चल रही है। इन 300 में से 100 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शादी करी उससे, चक्कर चला रहे हैं उससे। रात में उसको बोलते आई लव यू, दोपहर में उसको बोलते आई लव यू। मेरा भारत महान। हेलो, ये मार्केट के संस्कार है, ये मार्केट के संस्कार है साहब। कोई मंदिर तोड़ रहा है, कोई मस्जिद तोड़ रहा है, कोई गुरुद्वारा तोड़ रहा है साहब, ये आरसीएम में संस्कार है। आरसीएम मेहनत करना सिखाता है, मार्केट निकम्मा बनना सिखाता है, मार्केट आलस सिखाता है, मार्केट बहाना सिखाता है, आरसीएम कामयाबी के गुण सिखाता है साहब। ये सारी चीजें मुझे इस आरसीएम से मिली है। ये सारी चीजें आपको कैसे मिले, इस पे अगले 1.5 घंटे बातचीत करेंगे। एक बार ताली बजा दो, बातचीत शुरू करें। क्या हुआ? माहौल ठंडा सा, आवाज नहीं पता है क्यों नहीं आ रही? जिसके मुंह में पुड़िया है बेचारा, वो क्या करे? जिसका चक्कर चल रहा है वो क्या करे बेचारा? जिसने माँ बाप को घर से निकाल दिया वो बेचारा क्या करे? जो दिन में पति की बुराई करता है पत्नी की, वो बेचारा क्या करे? माफी चाहूंगा दोस्त, इन चीजों से हो क्या जाएगा आप बताइए ना साहब। जब आप लोग शादी करने गए थे ना, ऐसे नाश्ते करते गए थे सारे, और उसी की बुराई कर रहे हो। जिस माँ के पैदा हुए थे ना, माफी चाहूंगा साहब, उसी माँ की बुराई करते हैं। आज 55-60% जवान अपने माँ बाप की बुराई करते हैं। मेरा भारत महान। कई लोग पता है मेरे को बोलते हैं, गुरुजी वो आरसीएम की बुराई कर रहा है। अरे तो किसकी बात कर रहा है? वो अपनी माँ की बुराई करता है साला, तो आरसीएम की नहीं करेगा क्या? हेलो हेलो, अरे वो अपने जीवन साथी को धोखा दे रहा है तो आरसीएम को नहीं देगा क्या? किसकी बात कर रहे हो भैया? दुनिया ही खबर है भैया। हेलो, माफी चाहूंगा, ये जितनी भी मेरी बहन है, ध्यान सुनना मेरी बात बहन, बुरा लगे तो मान लेना, लास्ट में माफी मांग लूंगा मैं। हिंदू समाज में महिलाओं को बोलते हैं लक्ष्मी, लड़कियों को बोलते हैं लक्ष्मी। क्या बोलते हैं? लक्ष्मी। मेरे कहने से आज घर जाना बहन, लक्ष्मी की फोटो देखना। लक्ष्मी की फोटो ऐसे होती है, हाथ से पैसा निकल रहा है, सोना निकल रहा है। तुम्हारा हाथ कैसे है? जब तुम पैदा हुई थी ना, माँ बाप से मांगती थी। जब तुम्हारी शादी हो गई ना, तुम पति से मांगने लगी, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना, औलाद से मांगोगी। कड़वा बोलूं, भिखारन पैदा हुई थी, भिखारन जिंदा और भिखारन मरोगी। मेरा भारत महान। हेलो हेलो, और ये बहने क्यों? या तो कई जवान भी बैठे हैं 30-30 साल के, माँ बाप से पैसे मांगते हैं। किससे मांगते हैं? माँ बाप से। शर्म नहीं आती क्या? एक बात बताना कड़वी से, कोई गधा देखा है जो माँ बाप के टुकड़ों पे पलता? कोई कुत्ता देखा है जो पति के टुकड़ों पे पलता? कोई गाय भैंस देखी है जो बीजेपी कांग्रेस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के दम पे पलता? हम पलते हैं। चलो, कोई मंदिर से मांग रहे, कोई माँ बाप से मांग रहे, कोई पति से मांग रहे, कोई पत्नी से मांग रहे। ए बहन, एक बात बताना, पढ़ी लिखी मेरी बहन 30 साल की, सोनिया गांधी को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती? प्रियंका गांधी को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती? आपके जिले के कलेक्टर को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती? और तुम्हें शर्म आती? 21वीं सदी में बहन मांग के खाती है। हेलो, एक घटना बताना चाहूंगा। मेरा एक साला है, इंडिया टॉप पर है। आज से 9 साल पहले हमने पढ़ने के लिए यूएस से भेजा उसको। वहां का खर्चा बताया था 45 लाख। कितना? 9 लाख उसकी कागज कार्रवाई में लगे, 36 लाख 2 सालों में देना था। जैसे ही वहां पे गया, अमेरिका में उतरा, वर्जीनिया कॉलेज वर्ल्ड का 6 नंबर का कॉलेज है, वहां पढ़ने के लिए गया था। जैसे ही अमेरिका में उतरा, वहां पे अधिकारियों ने कागज कार्रवाई करी और एक सवाल पूछा। उस टाइम मेरे साले की उम्र 24 साल थी। एक सवाल पूछा, ये बच्चे में 36 लाख कहां से आएंगे? तो इंडिया से जो बच्चा जाता है वो क्या बोलेगा? बोलिए। मेरे ससुर जी रेलवे में इंजीनियर थे, अभी अक्टूबर में रिटायर हुए। मेरे साले ने जवाब दिया कि मेरे पापा रेलवे में अधिकारी है, वो भेजेंगे। सामने अधिकारी ने पता है क्या बोला? बड़ा कड़वा बोला। सामने अधिकारी ने बोला, तुम इंडियन लोग अपने माँ बाप का खून चूसना कब छोड़ोगे? और तुम बताओ, इंडियन लोग माँ बाप का खून चूसना कब छोड़ते हैं?
साला मरने के बाद भी तलाशी लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं। 50-50 साल का आदमी कुछ नहीं कमाता है, बाप के टुकड़ों पे पलता है, कोई पत्नी के टुकड़ों पे पलता है। मेरा भारत महान। हेलो साहब, अपना पेट खुद नहीं भर सकते और सड़क में ऐसे चलते हैं, ऐसे मां की बुराई करके सड़क में ऐसे चलते हैं, मां को घर से निकाल के सड़क में ऐसे चलते हैं, दूसरी की बीवी को आई लव यू बोल के ऐसे निकल गए। मेरा भारत महान। हेलो हमारी 50% आबादी तो मोबाइल में बैठी है, और आपको क्या लगता है मोबाइल में रामायण या कुरान देख रहे हैं क्या? साला एक एक मोबाइल में 4-4 ताले हैं, उल्टे सीधे गंदे वीडियो। मेरा भारत महान। इधर गंदगी डालोगे तो बाहर गंदगी निकलेगी, रामायण निकलेगी, गंदगी तो निकल रही है गंदगी। हेलो साहब, आज की मेरी अगली 1.5 घंटे की बात ध्यान से सुनना है। एक बार ताली बजाइए।